ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों और भक्तों, आपको मेरा शत शत नमन। हम श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय, जो कर्मयोग के नाम से जाना जाता है, उसका श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 11 का श्रवण करेंगे। कल हमने श्लोक संख्या 10 का श्रवण किया था, जिसमें क्या कहा गया था कि भगवान सबके पालक हैं। यदि हम उनको यज्ञ से प्रसन्न करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है और हम निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आइए, आज श्लोक संख्या 11 में क्या है कि देखिए, हम यज्ञ के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो हर देवता के लिए आहुति डाली जाती है। हम किसी विशेष कार्य के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ भी अनेक प्रकार के हैं। तो हम जिस कार्य के लिए यज्ञ करते हैं, जिस देवी देवता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जिसे प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो वह देवता प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। हम उनको याद करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और वह देवता प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी दया या कृपा बरसाते हैं। तो आइए, श्लोक संख्या 11 है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथः। अब देखिए, एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। देवान, देवान का अर्थ है देवताओं को। भावयता, भावयता का मतलब होता है प्रसन्न करते हुए। भावयता प्रसन्न करते हुए, प्रसन्न करके, देवताओं को प्रसन्न करके। अनेन, इससे, किससे? यज्ञ से, जो हम यज्ञ करते, कह रहे हैं यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करके। ते वे देवाहा, देवता, वे देवता भावयन्तु, प्रसन्न करेंगे, वह हमें। भाई, हम देवताओं को यज्ञ करके प्रसन्न करते हैं और देवता प्रसन्न होकर क्या करेंगे? हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। परस्परम, आपस में, आपस में कौन? हम और देवता। हम उनको प्रसन्न करेंगे, वो हमें प्रसन्न करेंगे। ठीक है। परस्परम भावयन्त, आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए। श्रेय है, श्रेष्ठ, मंगलकारी, परम, परम, सबसे बड़े। अवाप्स्यथ, अवाप्स्यथ, तुम प्राप्त करोगे। किसको प्राप्त करोगे? सबसे बड़े, अर्थात तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। यहाँ क्या है? जो हम यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों से देवता प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपना दया भाव रखेंगे, कृपा बरसाएंगे। तो इस तरह से ये कहा कि यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इसी तरह से मनुष्य देवताओं के सहयोग से, भाई हम देवताओं के लिए कर रहे हैं यज्ञ, तो देवताओं के सहयोग से हम सब प्रसन्न होंगे। यहाँ क्या है कि हमें केवल अपने लिए ही कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति स्वार्थी है। जब भी कोई काम करता है तो सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है। यदि उसका स्वार्थ उसमें सिद्ध होता है तो वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह देखता है कि उस कार्य से उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो वह उस कार्य को नहीं करता है। तो आज के युग में यह बहुत ज़रूरी है कि हमें परहित के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम परहित के लिए कार्य करेंगे तो देखिए, हमारा तो हित अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा परोपकारी बनना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि बेटे, स्वार्थ भावना छोड़कर पर भावना भी रखिए, दूसरे का भला करिए। यदि हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे यह विनम्र प्रार्थना है कि आज के युग में, क्योंकि बच्चों में इतना धैर्य नहीं है, उनमें पेशेंस नहीं, वो किसी बात को सहन नहीं कर पाते हैं। हमें उन्हें यह कहना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत
इष्ट का भी स्मरण कीजिए और आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करते जाइए। हमेशा स्वार्थ भावना न रखकर पर भावना को भी ध्यान में रखें। दूसरे की भलाई करना भी सीखें, क्योंकि यदि हम दूसरे की भलाई करेंगे तो हमारी भलाई अपने आप ही हो जाएगी। यह बात हमारा दायित्व है कि हमें अपने बच्चों को यह बात समझानी चाहिए। देखिए, जब हम ईश का स्मरण करेंगे तो बच्चों में अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा। अपनी संस्कृति ज्ञान के साथ साथ वह कार्य करेंगे तो और भी उनका भला होगा। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम बच्चों को यह समझाएं, क्योंकि देखिए, जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, हमारा मन भी शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होगा तो तन भी शुद्ध होगा। हमें वातावरण को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करना, अपने तन को शुद्ध करना। जब हम इस तरह से यज्ञ करेंगे तो दूसरों का भी भला होगा, वातावरण शुद्ध होगा, सब तक स्वच्छ वायु जाएगी, उनका तन मन और शुद्ध होगा तो हमारा भी तन और मन शुद्ध होगा। इस तरह से क्या होगा, बच्चों में कृष्ण भावनामय अर्थात अपने ईश के प्रति पूजा पाठ की भी भावना पनपेगी और हमारी संस्कृति का भी ज्ञान होगा। इसी से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। धन्यवाद साधकों।